नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। आज हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद क्या होता है। आज हम गरुड़ पुराण से जानेंगे कि कैसे निकलते हैं शरीर से प्राण। तो शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि यमराज के दूत आत्मा को यमलोक तक ले जाते हुए डराते हैं और उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बताते हैं। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता है। जो मृत्युलोक में आया है उसे एक दिन अपने शरीर को छोड़कर जा रहा है। शरीर में मौजूद ऊर्जा जिसे आत्मा कहते हैं वह समाप्त नहीं होती, बस रूप बदलती रहती है। यह ऊर्जा जब शरीर से निकलती है तो यह अंगूठे के समान होती है। मृत्यु के कुछ समय तक आत्मा को अजब गजब अनुभवों से गुजरना पड़ता है। आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक अचेत अवस्था में रहती है। जब व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकलती है तो उसे कुछ समय तक पता ही नहीं होता है कि वह शरीर से अलग हो रहा है और वे उसी प्रकार व्यवहार करती है जैसे शरीर में रहते हुए उसका व्यवहार था। शरीर से निकलकर खड़ी आत्मा अपने सगे संबंधियों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज कोई सुन नहीं पाता है। इससे आत्मा बेचैनी होने वह अपनों से कुछ कहना चाहती है पर उसकी आवाज कोई भी नहीं सुन पाता। वर्षों तक शरीर में रहने से जो सांसारिक माया का आवरण आत्मा पर पड़ा होता है, आत्मा दुखी होकर कभी अपने मृत शरीर देखती है तो कभी अपने संबंधियों को देखकर उनसे बात करना चाहती है, लेकिन उसका प्रयास विफल होता है। आत्मा कोशिश करती है कि वे फिर से शरीर में प्रवेश कर जाए, लेकिन यम के दूत शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। धीरे धीरे एक व्यक्ति की आत्मा स्वीकार करने लगती है कि अब जाने का वक्त हो गया है और वो कमजोर होने लगती है और वह मृत्यु लोक विदा होने के लिए तैयार होती है। शरीर के मृत हो जाने पर आत्मा अपने परिजनों को रोते बिलखते देखकर दुखी होती है और खुद भी दुख से व्याकुल होती है, लेकिन उसके वश में कुछ नहीं होता है। वे लाचार होकर सब कुछ देखती है और अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके दुखी होती है। यम के दूत आत्मा से कहते हैं कि चलो अब यहाँ से चलने का समय आ गया है और कर्मों के अनुसार उसे लेकर या मार्ग की ओर चल पड़ते हैं। कुछ ही समय में आत्मा मृत्युलोक की सीमा को पार कर एक ऐसे मार्ग में पहुंच जाती है जहां ना सूर्य की रोशनी होती है न चांद की चांदनी। उस लोक में हर जगह अंधेरा ही अंधेरा होता है। यहाँ आत्मा अपने कर्मों और इच्छाओं के अनुसार कुछ समय तक विश्राम करती है। कुछ आत्माएं जल्दी शरीर धारण कर लेती है तो कुछ लंबे समय तक विश्राम के बाद अब अपनी इच्छा के अनुसार नया शरीर धारण करती है।